हेलो, मैं विष्णु त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक अपील करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत में शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए कि आप लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जातिवाद सत्य है या कि सिर्फ एक कल्पना। क्या भारत में जातिवाद है या सिर्फ हमें 75 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है? भारत में आजकल 10-20 हजार लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार कराया जा रहा है। उसमें सौगंध उठाई जाती है कि हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, हम विष्णु को नहीं मानेंगे, हम महेश को नहीं मानेंगे। अरे भाई, तो फिर मानोगे किसको? आपको जानकारी न होने के अभाव में आपके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं, आपको मजबूर किया जाता है और आप लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। बौद्ध धर्म कोई सनातन से अलग नहीं है। बुद्ध भगवान हमारे भी भगवान है जी। जिस हिंदुत्ववाद को तर्क और विज्ञान की कसौटी पे संपूर्ण जगत के सामने, संपूर्ण विश्व के सामने स्वामी श्री विवेकानंद जी ने न कि सिर्फ उसे प्रस्तुत किया बल्कि सर्वश्रेष्ठ भी साबित किया, उसे ये कुछ बौद्ध धर्म के जो अपने आप को अनुयायी समझते हैं अपनी तर्क और कुतर्क से छोटा साबित करना चाहते हैं। उस सनातन धर्म को कुतर्क के और क्षुब्ध बुद्धि से छोटा साबित करना चाहते हो। असंभव। मैं मानता हूं कि भगवान बुद्ध का जो दर्शन शास्त्र है वो वाकई महान है, लेकिन उसे समझने के लिए अहंकारी रूपी जो तुम लोगों के मन मस्तिष्क में आवरण चढ़ा हुआ है ना, उसको निकाल फेंकना अत्यंत आवश्यक है। तभी उनका जो दर्शन शास्त्र है तभी समझ में आएगा। अगला वीडियो मैं भगवान बुद्ध के बारे में बनाऊंगा। आज का टॉपिक जो है जातिवाद, इस पे मैं आपसे चर्चा करता हूं। जातिवाद, क्या भारत में सच में जातिवाद है या कि सिर्फ हमें 75 सालों से उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? हमारे भारत को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश करी जा रही है, आप लोगों को पता नहीं है। जो हिंदू समुदाय में आपस में ही फूट डलवाकर ऐसे प्रपंच फैलाए जा रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म में कभी, सनातन धर्म में कभी भेदभाव किया ही नहीं गया। हजारों साल पूर्व भगवान श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई और भी न जाने कितने शास्त्र प्रमाण मिलते हैं जहां पे हमारी वर्ण व्यवस्था कभी कमजोर नहीं थी, न कि उसमें कभी भेदभाव किया गया। भेदभाव आज के ये जो दो कौड़ी के अनुयायी जो अपने लाभ और राजनीति उद्देश्य के कारण, चंद पैसा कमाने के कारण किसी के मस्तिष्क में पाप घोलकर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, और वो भी बेचारे करें क्या? जिन लोगों के पास धन का अभाव होता है उस कारण उनके पास मजबूरी हो जाती है कि उनको जाना पड़ता है, वो नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, उनके पास ज्ञान की बहुत बड़ी कमी रहती है, क्योंकि उनको ये सारी चीजें पता नहीं होती हैं। मैं आपको कुछ प्रमाण देता हूं जिससे कि आपको पता लगेगा कि सच में क्या पहले से ही भारत में जातिवाद था या अभी से, जब से ये राजनीतिकरण हुआ है तब से यहां पे ज्यादा प्रपंच उड़ने लगे। मैं बताता हूं। आप कल्पना कीजिए, जातिवाद है कहां पे? आपने कभी सोचा है कि मान लीजिए आप ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण हैं, इसमें आप जाति का भेदभाव करते हैं कि उसको नहीं छूना चाहिए, वो नीची कास्ट का है, कि ये ब्राह्मण देवता हैं, पंडित हैं तो ये परम पूज्य हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये सारी बातें हटा दीजिए। अब आप सोचिए, अपने मस्तिष्क में विचार कीजिए कि जातिवाद आखिर है कहां पे। मैं पूछता हूं आपसे, स्कूल में है? प्राइवेट स्कूलों में
नहीं है, कॉलेज में नहीं है, ट्यूशन में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, प्राइवेट जॉब में नहीं है, मोबाइल खरीदने में नहीं है, सिम कार्ड खरीदने में नहीं है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह ऑनलाइन जितने शॉपिंग प्लेटफॉर्म है नहीं है, मॉल में नहीं है, रेस्टोरेंट में नहीं है, होटलों में नहीं है, बस की टिकट जब खरीदने जाते हैं, प्राइवेट बसों की जब टिकट खरीदते हैं, कहीं सफर यात्रा करते हैं, तो उसमें जातिवाद है नहीं है, स्कूटर लेने जाने में जातिवाद है नहीं है, कार खरीदने में जातिवाद है नहीं है, सब्जी मंडी जाने में जातिवाद है नहीं है, मूवी देखने में जातिवाद है नहीं है, त्योहार मनाने में जातिवाद है नहीं है। तो फिर आखिर जातिवाद है कहां पे? आप लोगों ने सोचा है कभी कहां पे है जातिवाद? बताइए, सोचा है आप लोगों ने आखिर है कहां पे जातिवाद? मैं बताता हूं। सरकारी नौकरियों में हाँ है, सरकारी पढ़ाई में हाँ है, सरकारी लाभ में हाँ है। वो हरिजन कहें तो उनको नौकरी में कुछ छूट मिल जाती है। अगर सामने से कोई उनको हरिजन कह दे तो उसको सजा दे दी जाती है। क्यों? हमारे आपस में जातिवाद नहीं है, राजनीति में जातिवाद भरा पड़ा है। आप सब लोग कभी इससे बाहर निकल के सोचिए, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या समझाना चाहता हूं? ये जात पात, ये भेदभाव, ये ऊंच नीच, इसमें कुछ नहीं रखा है। हमारी सनातन की जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, आप उसका अनुपालन कीजिए। आप उसके बारे में कभी पढ़िए, कभी समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग हैं जो मनुस्मृति के श्लोकों से उस चीज को साबित करना चाहेंगे कि ये देखिए, यहां पे मनु जी ने ये कहा, हमारे शास्त्र ध्वनि प्रधान होते हैं, सबकी व्याख्या यथावत नहीं की जाती। मान लीजिए संस्कृत में कोई श्लोक लिखा हुआ है तो उसकी यथा व्याख्या नहीं की जाती है कि वैसे की वैसा लिख दिया नीचे। हमारे शास्त्र ध्वनि प्रधान होते हैं, हर शब्दों के मत अलग होते हैं, हर शब्दों के अर्थ अलग होते हैं, हर शब्दों का भाव अलग होता है। जैसे कि ढोल गवार शूद्र पशुनादी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बहस भी हो चुकी है इस पे कि इसका सीधा सीधा ही अर्थ निकाल देते हैं। ताड़ना मतलब मारना, ये ढोल गवार शूद्र पशुनादी, पशु नारी और शूद्र या ढोल को हमेशा पीटना चाहिए, ऐसा नहीं। हमारे शास्त्र ध्वनि प्रदान है। ताड़ना, ताड़न का अर्थ होता है देखना, देखना, नजर रखना। हमें इन पे नजर रखनी चाहिए। तो ऐसे ही हमें पहले जो मनुस्मृति में जितने श्लोक लिखे हैं या जो कुछ विवरण दिया गया है उसको हमें यथावत समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि बहने भी पुराण हैं, ये सारे ध्वनि प्रधान है, इनकी जैसी की तैसी व्याख्या नहीं की जाती है। धर्मज्ञ या भगवान शंकराचार्य जी महाभाग के पास जाकर या किसी ऐसे संस्कृत ज्ञाता के पास जाकर जो वास्तव में संस्कृत का मर्मज्ञ हो, हम उसके पास जाकर इसकी व्याख्या का बोध ले सकते हैं। अब आइए पुनः मैं अपने उसी टॉपिक पे चलता हूं, जातिवाद पे। अब एक चीज और समझिएगा, अब आप समझिए जातिवाद है कहां पर। महर्षि वाल्मीकि भी दलित थे, महाभारत लिखने वाले श्री वेद व्यास जी भी दलित थे, मैया सबरी माता के भगवान राम ने जिनके जूठे बेर खाए थे वो भी मैया थे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कभी भेदभाव किया ही नहीं गया। ये राजनीतिकरण जब से हो गया, वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि ये कहां से ऐसी प्रथा चलाई, कहां से ऐसे रिवाज निकल आए कि इनमें ये भेदभाव उत्पन्न होने की इतनी बड़ी साजिश रची गई। अब दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इसी बात पे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, कोई मुद्दा मिलता नहीं। उनके लिए मेरा एक प्रश्न है कि आप मुझे बताइए,
75 वर्ष में आप लोग बस एक ही राग अलाप के रह गए हैं। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हम दलित हैं, हम अछूत हैं, हम ये हैं वो हैं, फलाना ढिमकाना, एक ही राग अलापे हुए हैं आप लोग। आरक्षण की तारीफ करने वालों से सिर्फ एक ही सवाल है, इन 75 सालों में आरक्षण से बने 75 डॉक्टर बता दीजिए जिन्होंने अपनी कोई एक दवा खोजी हो। मुझे बताइएगा, 75 सालों में बने 75 इंजीनियर ही बता दीजिएगा जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध इमारतें बनाई हो, बताइएगा। 75 सालों में आरक्षण से बने 75 टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बताइएगा जिन्होंने 75 टेक्नोलॉजी बनाई हो, बताइएगा प्लीज। 75 सालों में आरक्षण से बने 75 अर्थशास्त्री ही बता दीजिएगा। अगर कुछ भी ना आपसे हो पाए तो 75 छोड़िए, आप साथ ही नाम बता दीजिए। आरक्षण के जरिए जो पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो क्या नाम रोशन करेगा देश का, कैसे टिकेगा वो दुनिया के 95% टैलेंट लोगों के समक्ष, कैसे टिकेगा भाई। ये आरक्षण हमें और आपको खोखला कर रहा है। मान लीजिए आरक्षण होना चाहिए तो ये भेदभाव है कि किसी एक विशेष जाति को होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए जो बाबा साहब ने संविधान अपना आरक्षण के लिए जो नियमावली बनाई थी उसकी अवधि रखी थी, वो अवधि कब की पूर्ण हो चुकी है। फिर भी अगर आपको देना है तो सवर्णों में भी गरीब लोग होते हैं, चारों वर्णों में भी गरीब लोग होते हैं, चाहे वो हमारे शूद्र भाई हों, चाहे ब्राह्मण भाई हों, चाहे वैश्य भाई हों या क्षत्रिय भाई हों, सब में अमीर गरीब दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आरक्षण अगर देना है तो राशि के हिसाब से देना चाहिए, आय के हिसाब से देना चाहिए, न कि जाति के हिसाब से। तो आप सोचिएगा कि आखिर जातिवाद है कहां पे। आरक्षण सिर्फ देश का शत्रु है और कुछ नहीं। इससे हमारा देश दुनिया के सामने घुटने टेक रहा है, क्योंकि हम 50% वालों को डॉक्टर बनाते हैं और जबकि विश्व 90% वालों को हमारे 50% ज्ञानी के सामने खड़ी करती है। जब हम 50% वालों को आरक्षण देकर, कोई मान लीजिए 85-90% मार्क्स लाया है, उसको आरक्षण मिलके डॉक्टर बन गया। अब कोई प्रतिस्पर्धा होती है, कोई ऐसा टीम तैयार की जाती है जिसमें इंडिया से कोई लोग जाते हैं, डॉक्टर्स वगैरह टीम तैयार की जाती है, कोई रिसर्च के लिए जाती है, तो 50% वाले बेचारे क्या करेंगे। अब थोड़ा सा मैं पढ़ा लिखा प्रमाण दे दूंगा आपको कि आखिर ये सब हुआ क्या। हमारे सनातन धर्म में हजारों सालों से शूद्र भाई जो हैं हमारे मंदिरों में पूजा करते आ रहे हैं। अचानक 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हो जाता है कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। कुछ भाइयों का भी यही क्वेश्चन होता है कि वो मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, वो हीन भावना रखी जाती है, मंदिरों में जाने से रोका जाता है, नाना प्रकार के प्रश्न। इसका आपके पास क्या उत्तर है? तो मेरी बात सुनिए। ऐसा 18वीं शताब्दी तक होता था, लेकिन ये 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हो गया कि एकदम मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित हो गया। क्या हो गया ऐसा? क्या आप सबको इसका यही कारण? अब मैं बताता हूं आपको प्रमाण की आखिर हुआ क्या था। 1932 में लोथियन कमेटी की रिपोर्ट सौंपते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने अछूतों को मंदिरों में ना घुसने देने का जो उदाहरण पेश किया है, वह वही लिस्ट है जो अंग्रेजों ने कंगाल यानी गरीब लोगों की लिस्ट बनाई थी, जो मंदिरों में घुसने देने के लिए अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स को देने में असमर्थ थे। अब देखिए साजिश कहां रची गई। 1808 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे में भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो अपने कब्जे में ले लिया
और फिर लोगों से कर वसूला जाता था तीर्थ यात्रा के नाम पर। उसमें 4 ग्रुप बनाए गए और चौथा ग्रुप जो कंगाल है उनकी एक लिस्ट जारी की गई। 1932 ईस्वी में जब डॉक्टर बाबा साहब ने अछूतों के बारे में लिखते हैं तो वे ईस्ट इंडिया के जगन्नाथपुरी मंदिर में दस्तावेजों की लिस्ट को अछूत बनाकर लिखते हैं। लिटिल बिट फॉल्ट, थोड़ी सी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की यात्रा को यात्रा कर में बदलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेहद मुनाफा हुआ और यह 1809 से 1840 तक निरंतर चलता रहा, जिसमें अरबों रुपए सीधे अंग्रेजों के खजाने में बने और इंग्लैंड पहुंचे। जी हां, श्रद्धालु यात्रियों पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। प्रथम श्रेणी लाल उत्तरी, मतलब उत्तर के धनी यात्री। द्वितीय श्रेणी निम्न लाल, मतलब दक्षिण के धनी यात्री। तृतीय श्रेणी भुरंग, मतलब यात्री जो 2 रुपया दे सके। और चतुर्थ श्रेणी, मतलब चौथी श्रेणी पुंज तीर्थ, यानी कंगाल की श्रेणी, जिनके पास 2 रुपए भी नहीं है तलाशी लेने के बाद, मतलब उनके पास कुछ नहीं निकलता था, उनको चौथी श्रेणी में रखते थे। और चतुर्थ श्रेणी के नाम इस प्रकार हैं, सुनिएगा। डोली या कुसबी, कुलाल या सोनारी, मछुआ, नाम सुंदर या चांडाल, घोषकी, गजुर, बांगड़ी, जोगी, कहर, राजवंशी, पिरैली, चमार, डोम, पौन, टोर, बनमाली, हड्डी। प्रथम श्रेणी से 10 रुपए, द्वितीय श्रेणी से 6 रुपए, तृतीय श्रेणी से 2 रुपया और चतुर्थ श्रेणी से कुछ नहीं। अब जो कंगाल की लिस्ट है जिन्हें हर जगह रोका जाता था और मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, आप यदि उस समय 10 रुपए भर सकते तो आप सबसे अच्छे से ट्रीट किए जाते। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो वैश्य भाई हैं या क्षत्रिय भाई हैं या शूद्र भाई हैं या ब्राह्मण भाई हैं। उसमें अगर किसी के पास पैसा नहीं होता था तो उसको उसी श्रेणी में रखा जाता था। वहीं से ये प्रथा चली आई, वहीं से ये नियम, थोड़ी सी बाबा साहब की फॉल्ट की वजह से हम लोगों ने उसको, आप ये विकिमीडिया पे पढ़ लीजिएगा, उपलब्ध है, ये मैं अपने मन से बना के नहीं दे रहा हूं, साक्ष्य गूगल पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो डिटेल चेक कर सकते हैं। और इनकी जो बाबा साहब की बुक जो इन्होंने करार दिया है, लोथियन कमेटी की जो रिपोर्ट बनाई गई थी, आप इसमें जाके, ये भी इंटरनेट पे सारे दस्तावेज पड़े हुए हैं, आप इस पे चेक कर लीजिएगा। अब जो डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी जो लोथियन कमेटी की रिपोर्ट में इसी लिस्ट का जिक्र किया है और कहा है कि कंगाल पिछले 100 साल में कंगाल ही रहे, बाद में वही कंगाल षड्यंत्र जाल के तहत अछूत बनाए गए। राजनीति के कारण उनको अछूत की संज्ञा दे दी गई। हिंदुओं के सनातन धर्म में छुआछूत वैश्विक रूप से कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। यदि ऐसा होता, मान लीजिए, सोचिए आप, मान लीजिए कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें जो हैं सब आधार रहित है, इसमें कोई भी साक्ष्य सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए। यदि अगर पुराने समय से ही छुआछूत होती कि हिंदुओं के शमशान घाट और पिंडदान के घाट अलग नहीं होते, बताइए, मंदिर और जातियों के हिसाब से भी बने होते, जो मंदिर बने हैं ये भी जातियों के हिसाब से बने होते। हरिद्वार और काशी में अस्थि विसर्जन को भी जातियों के हिसाब से ही किया जाता, ऐसा होता ना। लेकिन हम ये सारी चीजें नहीं सोचते हैं, हमेशा आपस में हम अपने ही परिवार में फूट डालते हैं और बाहरी लोग आके हमारा लाभ उठा जाते हैं। अभी भी लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपने धर्म में, अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे, सबका धर्म श्रेष्ठ है। जो जहां जन्मा है वो वहां रहे, किसी को अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जो अपना घर छोड़ के जाता है वो भगोड़ा होता है। जिसको अपने घर की कद्र नहीं होती है उसको अन्यत्र कहीं भी चला जाए उसको वहां भी कद्र नहीं मिलेगी।
ये समझिए, जो अपने घर का ना हुआ वो किसका होगा? चंद पैसों के लिए वो अगर कोई ऑफर आपको उससे बटर दे देगा तो वो उसके यहां चला जाएगा। इसलिए चाहे कोई भी धर्म में आप पैदा हुए हों, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म के हों, आप उसी धर्म में रहिए, अपने धर्मों का, मानवीय गुणों का पालन कीजिए, किसी का गलत मत कीजिए और किसी का बेवजह संघार मत कीजिए। जातिवाद को हटाना है, एक अच्छे भारत का निर्माण करना है जहां पे कोई बाहरी व्यक्ति हमारा लाभ न ले पाए और हम आपस में भाईचारे से मिलकर रहें जैसे पहले रहते थे। और इस राजनीति के कारण हम आपस में कभी झगड़े न करें और अपना घर छोड़कर कभी न जाएं। जो जिस धर्म में जन्मा है उसी धर्म का पालन करें और खुश रहें। अगला वीडियो मैं भगवान बुद्ध पे बनाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। कोई तर्क, कुतर्क या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कुछ गलती हो कमेंट बॉक्स में मुझसे साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें, यानी मुझे, विष्णु त्रिवेदी। नमस्कार।